लॉजिक सर्किट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का डिजाइन और एनालिसिस प्रोसीजर डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग नैंड गेट, नॉर गेट। और नैंड गेट, नॉर गेट को फिर हमने दोबारा से उसकी बैक कन्वर्जन की थी टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर सर्किट यूजिंग और गेट एंड गेट। आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5, that is combinational logic with medium scale integration and large scale integration। अच्छा जी, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कुछ सिंप्लीफिकेशन के टूल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन किया था। जिसमें हमें हमारा मेन टास्क जो था वो ये था कि हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट को अचीव कर सके। और सिंप्लीफाइड सर्किट की डेफिनेशन हमने कुछ इस तरह से की थी कि हमारे पास वो सर्किट सिंप्लीफाइड सर्किट होगा जिसमें हमारे पास कम से कम लॉजिक गेट्स यूज हो। लेकिन जैसे जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन के सेक्टर में डेवलपमेंट हुई, मीडियम स्केल लेवल तक इंटीग्रेशन पहुंची, जिसमें हम तकरीबन 100 तक के ट्रांजिस्टर जो हैं वो एक ही चिप पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे फिर उनकी तादाद और भी बढ़ जाती है। तो हमारे पास जो है सिंप्लीफाइड सर्किट की डेफिनेशन इंटीग्रेटेड सर्किट के हवाले से थोड़ी सी चेंज हो गई। और वो सर्किट्स जो हैं वो सिंप्लीफाइड कहलाने लगे, जिनमें आपके पास नंबर ऑफ आईसीज जो हैं वो कम हो, लेस नंबर ऑफ आईसीज। ठीक है, और साथ में आपके पास एक्सटर्नल कनेक्शन जो है वो कम हो, लेस नंबर ऑफ एक्सटर्नल कनेक्शंस। एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जब आई तो आपके पास कुछ ऐसे कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जिनको हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, वो फिर आपके पास एक ही चिप पे आने लगे। ठीक है, तो उन्हीं कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को जिनको हमने प्रीवियस डिजाइन प्रोसीजर की मदद से डिजाइन किया था, उन्हीं को हम रीयूज करके फिर क्या करते हैं, कम्प्लेक्स सर्किट बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्कशन करें फुल एडर की। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फुल एडर, प्रीवियस वीक में। ठीक है, फुल एडर हमने कहा था कि फुल एडर जो है बेसिकली ये यूज होता है फॉर 3 बिट एडिशन, 3 बिट एडिशन, या आप कह सकते हैं कि 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर की एडिशन के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, फॉर एडिशन ऑफ 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास 3 बाइनरी नंबर हैं, एक्स, वाई और जेड, तो ये इन तीनों को ऐड करके आपको देता है सम और कैरी। इसका सर्किट हमने कुछ इस तरह से बनाया था, अगर आपको याद हो। इस तरह हमने क्या किया था, एक फुल एडर सर्किट डिजाइन किया था। ठीक है, जैसे ही आपके पास इंटीग्रेशन लेवल बढ़ा, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन लेवल आया, तो इसी पूरे फुल एडर के सर्किट को क्या किया इन्होंने, एक बॉक्स में बंद कर दिया। एक आईसी, सिंगल आईसी में इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। यानी ये पहले से बनाया हुआ सर्किट एक आईसी में बंद होकर, ठीक है, और उसके इन्होंने नाम दे दिया कि दिस इज एन आईसी फॉर फुल एडर। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह जो है फुल एडर की एक आईसी बन गई, एक चिप आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं, फुल एडर
सर्किट कहते हैं, और उसमें हमारे पास उसके 3 इनपुट्स होते हैं, एक एक्स, वाई और जेड, और उसके 2 आउटपुट्स होते हैं, सम और कैरी, और उसको नाम हम दे देते हैं कि दिस इज अ फुल एडर आईसी। ठीक है। तो अब अगर आपको जरूरत पड़ती है कहीं पे भी फुल एडर की, तो बजाय इसके कि आप लोग ये पूरा सर्किट जो है इसे दोबारा से बनाएं, आप एंड की आईसी लें, और की आईसी लें, एक्सॉर की आईसी लें, और फिर उनको एक्सटर्नली कनेक्ट करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको 3 आईसीस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इनको अलग, और इसके एक्सटर्नल कनेक्शंस भी जो हैं इसमें काफी होंगे, और की आईसी के साथ एंड और एक्सॉर की आईसी, इन तीनों के आपस में एक्सटर्नल कनेक्शन भी होंगे, जिसमें पावर डेसिपेशन का भी मसला आ जाता है। ठीक है, और ज्यादा आईसीज भी जो है कंपोनेंट्स वो भी यूज हो रहे हैं। तो ये सर्किट अगर आप खुद से इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग एक्सॉर गेट, और गेट और एंड गेट, तो ये ज्यादा कम्प्लेक्स पड़ता है। बजाय इसके अगर आप इसका यही इंटीग्रेटेड सर्किट उठा लें, जिसमें पहले से ये प्री फैब्रिकेटेड है ऑन अ चिप ऑफ अ फुल एडर, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज अ सिंपल सर्किट, जिसमें आपके पास क्या है, सिर्फ एक आईसी है जिसको आप 3 इनपुट दे रहे हैं और उससे 2 आउटपुट्स ले रहे हैं। इसमें एक्सटर्नल कनेक्शन कोई नहीं है। आप आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए एलईडीज लगा सकते हैं, इनपुट पे इनपुट देने के लिए आप स्विचेस लगा सकते हैं, पुश बटन लगा सकते हैं, तो वो ज्यादा सिंप्लीफाइड बन जाता है। अब तो ये तो इसकी एक एडवांटेज होगी। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि दो एक एडर बनाए जो कि 2 2 बिट बाइनरी नंबर को ऐड करे, ठीक है, डिजाइन एन एडर, क्या एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you are asked to design a circuit for addition of two two 2 bit बाइनरी नंबर। यहां पे हम क्या कर रहे थे, फुल एडर में 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे थे। अभी हमें कहा गया है कि एक ऐसा सर्किट डिजाइन करो जहां पे आप 2 2 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करें। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है आपके पास ए, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय A0। उसके 2 बिट्स हैं, ठीक है। एक आ जाता है मेरे पास A0 A1, और दूसरा है मेरे पास बी, जिसको मैं कह देता हूं कि B0 B1। A0 A1 कैन टेक एनी ऑफ द टू वैल्यूज बिटवीन जीरोस एंड वन, और इसी तरह बी जो है वो भी B0 B1 जो है वो भी दो जो आपके पास बाइनरी नंबर्स हैं, 0 और 1, उसमें से कोई एक स्टेट ले सकता है। ठीक है। तो अगर आप इसके लिए डिजाइन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो डिजाइन प्रोसीजर में पहला स्टेप क्या होता था, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो जब आप इसके नंबर ऑफ इनपुट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पे कितने होंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स विल बी इक्वल टू 4, 2 फॉर ए बाइनरी नंबर ए एंड 2 फॉर बाइनरी नंबर बी। ये इसी तरह है अगर मैं आपको कहूं कि डिजाइन अ सर्किट फॉर द एडिशन ऑफ 2 डिजिट डेसिमल नंबर। अगर मैं आपको मतलब अगर हम बाइनरी नंबर से आ जाते हैं, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम मैं आपको कहूँ कि 2 डिजिट डेसिमल नंबर, तो एक डिजिट 2 डिजिट डेसिमल नंबर क्या मतलब कि वो 2 डिजिट्स ने, ए क्या हो उसमें भी आपके पास फॉर एग्जांपल 99 हो, बी आपके पास क्या हो 87 हो, तो ये क्या है 2 डिजिट डेसिमल नंबर है। इसी तरह ये जो है हमारे पास 2 डिजिट बाइनरी नंबर है। तो 2 डिजिट डेसिमल नंबर में अगर आप देखते हैं उसमें हर एक डिजिट क्या होता है, 0 से 9 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे 2 बिट बाइनरी नंबर में भी आपके पास क्या है, A0 कैन टेक एनी ऑफ द टू वैल्यूज दैट इज 0 and 1, A1 कैन टेक एनी ऑफ द टू वैल्यूज दैट इज 0 and 1। ठीक है। तो अगर आप सिस्टम डिजाइन करते हैं तो सिस्टम को आप क्या दोगे, एक नंबर ए दोगे, एक बी दोगे, तो ए भी 2 बिट का है और बी भी 2 बिट का है, तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी होंगी, 4 बिट का इनपुट होगा, 2 बिट फॉर नंबर ए एंड 2 बिट फॉर नंबर बी। तो नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारे पास कितने होंगे, ठीक है, वो आप क्या करोगे, हाईएस्ट नंबर ऐड करोगे। तो हाईएस्ट ए भी 1 1 के साथ हो सकता है और बी भी आपके पास क्या होता है 1 1 हाईएस्ट है। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 1 1 0, मतलब मैक्सिमम आउटपुट जो है यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय 3 बिट्स। तो नंबर ऑफ आउटपुट आपके पास क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है। अब अगर डिजाइन प्रोसीजर में आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हो तो वहां पे आप फिर क्या करोगे, इसकी कॉम्बिनेशंस बनाओगे।
रिलेशन शो करोगे बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट 4 है तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट रोज इन अ ट्रुथ टेबल वो कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो रहा है, लाइंस बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कहूं कि इसकी जगह आप ऐसा करें, 2 बिट को छोड़ दें, 3 बिट का डिजाइन करें, टू फॉर द एडिशन ऑफ टू 3 बिट बाइनरी नंबर्स। तो 3 बिट बाइनरी नंबर्स में ए आपके पास क्या होगा, फिर 3 बिट का होगा, A0 A1 A2। बी आपके पास क्या होगा, 3 बिट का होगा, B0 B1 B2। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स विल बी इक्वल टू देन 6। नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटपुट फिर आपके पास आ जाएंगे 4। तो अब आप देखें 4 फंक्शंस हैं, ईच फंक्शन विल बी ऑफ 6 वेरिएबल देन। तो फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन करें, इसकी रिलेशन को अगर आप ट्रुथ टेबल की मदद से शो करना शुरू कर दें तो आपके पास 2 पावर 6 विच इज 64 लाइन्स, 64 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो 64 लाइन्स जो है फिर वो आप क्या करोगे, ट्रुथ टेबल की ड्रॉ करोगे और उसमें इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन बनाओगे। अकॉर्डिंगली आपका सर्किट भी जो है वो ज्यादा कम्प्लेक्स बनेगा, डिजाइन प्रोसीजर भी कम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में फिर हम आकर हेल्प लेते हैं किसकी, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की, जो कि एग्जिस्टिंग कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, उन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं, फिर इसको डिजाइन करते हैं ज्यादा कम्प्लेक्स जो सर्किट्स आते हैं वहां पे। ठीक है, तो अगर आप एडिशन की तरफ आए, एडिशन के कंसेप्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं इसके डिजाइन प्रोसीजर को, और 3 नहीं 4 बिट बाइनरी नंबर्स, 4 बिट बाइनरी नंबर्स के लिए एडर बनाते हैं, फिर 8 के लिए बनाएंगे, फिर 16 के लिए बनाएंगे। और आप देखोगे कि ये मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आई, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक कम्बिनेशन सर्किट को एक चिप में बंद कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास डिजाइन प्रोसीजर भी थोड़ा सा सिंपल हो गया है। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर आप कोई भी लेट से दो 4 बिट के बाइनरी नंबर हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 1011 और 0101, अगर मैं इनकी एडिशन करता हूं तो यहाँ पे देखें आप क्या कर रहे हैं, इनिशियली इनिशियली आप 2 बिट्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 1 + 1, तो 1 + 1 से क्या आता है, एक सम आता है जिसको मैं यहाँ पे ले लूंगा 0, और एक कैरी आता है 1। ठीक है, प्रीवियस में नेक्स्ट स्टेप में आप देखें क्या कर रहे हैं, 3 बिट को ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 + 0। तो अगेन एक मेरे पास सम आ रहा है और एक कैरी आ रहा है, 1 + 0 + 1 अगेन सम एंड कैरी, 1 + 1 + 0 अगेन सम एंड कैरी। तो यहां पे अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये पहली जो मैंने एडिशन की है, ये यूजिंग मैं फुल एडर कर सकता हूं ना, अगर इसमें मैं प्रीवियस स्टेज वाली कैरी 0 लगा दूं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें, इस सर्किट का जो कैरी आउट है वो अगर मैं इधर एज अ थर्ड इनपुट दे दूं तो ये मैं अगेन एज अ एक फुल एडर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसको भी मैं एक फुल एडर से सॉल्व कर सकता हूँ, और इस समीशन को भी मैं एक फुल एडर से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मतलब ये है कि अगर मैंने 4 बिट बाइनरी एडर बनाना हो, क्योंकि क्या करें, दो 4 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, तो उसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं यूजिंग 4 फुल एडर्स। समझ आ रही है इसकी? हेलो? यस सर। कहीं पे अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे बताया करें, ठीक है? ठीक है सर। तो चलें जी, इंटीग्रेशन के प्रोसेस को, सॉरी, ये डिजाइन के प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले से जो हमारे पास कम्बिनेशन लॉजिक